राहुल, जाओ ना। संगीता वेट कर रही होगी। मन तो मेरा भी है, पर तुम क्या सोचोगी। और संगीता ने भी तो कभी मुड़कर फोन न किया। राखी भी सबकी कजिन्स आ चुकी हैं, उसकी नहीं आई, जबकि हर साल तो सबसे पहले उसी की राखी आ जाती थी। उसने जानबूझकर इस बार राखी न भेजा। वो जानना चाहती है कि तुम्हारे मन में उसके लिए खटास तो नहीं है ना। मेरे साथ मन मुटाव संगीता का, इससे तुम्हें क्या लेना देना। तुम जाओ। गुस्से से कह रही हो ना, ताने मार रही हो। नहीं जाना मुझे। बहन है हमारी, समझ ही जाएगी। मन ही मन सोच रहा था राहुल। रिद्धिमा ने कहा, राहुल 30 साल से है तुम दोनों का रिश्ता, मेरे साथ तो बस 5 साल से। और हाँ, संगीता की लड़ाई मुझसे हुई है। तुम्हें बुरा भला तो मेरे कारण कहा ना, पर अचानक आज बात किए बिना भी तो 6-7 महीने हो गए। अरे रक्षाबंधन आता किस लिए है? भाई बहन के बीच में बनने वाली खाई को भरने के लिए ही ना। राहुल को भी मन ही मन कुछ और लग रहा था। नए रिश्ते जुड़ने से या कुछ मन मुटाव होने से मन में एक झिझक सी सामान्य बात है, पर इसी झिझक को तोड़ रिश्तों में प्यार विश्वास बनाना ही तो प्यार है। रिद्धिमा समझ रही थी कि राहुल यदि राखी में भी नहीं आ जाता है तो संगीता और राहुल के रिश्ते सुधरने में और समय लग जाएगा और भाई बहन का एक दूसरे पर विश्वास भी कम होता जाएगा। साथ ही भाभी से आने से पहले भाई बहन में कितनी भी लड़ाइयाँ हो, अविश्वास हो, पर रिश्तों में पहले से मधुरता आ जाती है। पर भाभी के आ जाने के बाद सारा दोष भाभी का ही होता है और रिश्ते सुधरने के बजाय बिगड़ते चले जाते हैं। संगीता और रिद्धिमा में न जाने किस बात को लेकर लड़ाई शुरू हुई कि होती ही चली गई। एकदम एक दूसरे से खफा हो गई। संगीता ने कहा, पलट कर अब नहीं आऊंगी, और रिद्धिमा ने भी कहा, आपके जैसे लोगों से मुझे रिश्ता न रखना है। भैया भाभी को आपने छूट दे रखी है, कहते हुए संगीता चली गई। राहुल ने न संगीता के पक्ष में कुछ कहा न रिद्धिमा के पक्ष में। हाँ, संगीता जब जा रही थी तो राहुल ने रुकने भी न कहा। बाद में उसे इस बात की गलानी हो रही थी, लेकिन परिवार और रिश्तों में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, हमसे कुछ बोलना नहीं बनता है। राहुल के साथ भी यही हुआ था। यहाँ तक कि संगीता के जाने के बाद भी रिद्धिमा राहुल को 10 दिन तक सुनाती रही, तुम्हारी बहन ऐसी तो तुम्हारी बहन वैसी। और संगीता ने भी शायद गुस्से में अपने भाई भाभी से सारे रिश्ते तोड़ लिए। आखिर भाई को मुझे रोकना चाहिए था, भाभी को कुछ कहते तो गलती मेरी तो थी नहीं। भाई भी बदल चुका है तो कैसे रिश्ता। मुझे उन लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं रखनी है। पर आज संगीता की आंखें सुबह से ही नम है। कई बार फोन उठा चुकी है भाई को फोन करने, पर शायद इंतजार कर रही है भाई के आने का। दरवाजे पर होती हर आहट उसकी बेचैनी बढ़ा रही थी। दीपक, संगीता का पति, कल ही पूछा मैंने तुमसे, जाओगी राहुल भैया के पास, पर तुमने मना कर दिया और राखी भी ना भेजी। मुझे मत कहना, मैं जा रहा हूँ। मैंने अपनी दीदी को फोन कर दिया है, वहीं जा रहा हूँ। जीजा जी को कल छुट्टी ना मिली थी, दीदी तो आई नहीं। अब तुम खुद को संभालना। राखी मिठाई सब मंगवा ली हो, तुम नहीं गई, भैया को फोन भी ना कर रही हो, तो वो ही क्यों आएंगे। जाओ पूजा करो और खाना खा लो, मैं निकल रहा हूँ। आंखों में संगीता के आंसू थे। बचपन से लेकर अब तक का सफर भाई के साथ आंखों में चलने लगा। कैसी उसकी विदाई पर फूट फूट कर रोया था, कैसे उसके पसंद के लड़के से शादी के लिए माँ पापा को मनाया था। जब माँ नहीं रही तो गले से लगाकर कहा था, मैं हूं ना। और भाभी के एक ताने ने उसका भाई से रिश्ता ही खत्म कर दिया। कुछ गलानी, कुछ अफसोस, कुछ दर्द में संगीता। इधर रिद्धिमा ने कह दिया राहुल से, तुम ना जाओगे तो तुम्हारा इंतजार करने के बाद तुम्हें फोन करेगी। भैया राखी बांध लेना, और हो सके तो अगले राखी तक तुम दोनों भाई बहन का रिश्ता सुधर जाए, तो इस राखी पर एक दूसरे से न मिलने का अफसोस नहीं मिटेगा। और हाँ, फोन करेगी तो संगीता ही जीतेगी ना, और मैं उसकी नज़र में बुरी हो जाऊंगी।
हो सकता है तुम्हारे प्रति आए द्वेष खत्म हो जाए, पर मैं कभी अच्छी ना हो पाऊंगी उसकी नज़र में। लड़ाई के बाद कभी संगीता के बारे में बात ना करने वाली रिद्धिमा आज इतना कह रही। राहुल के नज़र में रिद्धिमा का सम्मान बढ़ता गया। राहुल तैयार होते हुए, अच्छा तो मेरी बहन से कोई स्नेह नहीं है, बस तुम्हें बुरा न समझे इसलिए मुझे जाने को कह रही हो। रिद्धिमा गिफ्ट पैक करते हुए, जाओ चुपचाप, तुम्हारी बहन भी कम जिद्दी नहीं है, कह देना भाभी ने बुलाया है, और हाँ आए तो लेते आना और जल्दी आना। राहुल अपनी बहन से राखी बंधवाने, अपने विश्वास का धागा मजबूत करने चला, अपनी रूठी बहन को मनाने। दरवाजे पर आहट होते ही शायद इस बार भैया ही होंगे। दरवाजा खोलते ही, भैया इतना लेट? पता है मुझे, भाभी आने ना दे रही होंगी आपको, उनको मनाते मनाते इतना लेट हो गया। संगीता अभी तक भूखी प्यासी, अभी थोड़ा देर और वेट करती, फिर मैं आपको फोन करती। जल्दी आजा, राखी बांधो, तुमने कुछ नहीं खाया और रिद्धिमा ने मुझे कुछ खाने नहीं दिया, भूख लगी है। जल्दी जल्दी थाल सजाकर संगीता ने राखी बांधा। तोहफे देते हुए राहुल ने कहा, देखो ना क्या है, भाभी ने दिया है और भाभी ने बुलाया भी है। संगीता को अच्छा लग रहा था ये सुनकर। आखिर वो यही तो चाहती थी। राखी बांधने के बाद भैया के पसंद का खाना परोसा। वाओ, मेरी पसंद का? हाँ, मुझे पता था मेरा भाई जरूर आएगा। आखिर ये प्यार का बंधन इतनी आसानी से थोड़े टूट जाएगी। गप्पे करते हुए दोनों ने साथ खाया। रिद्धिमा का फोन आया, हाँ पहुंच गया, थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। आपकी बहन को गिफ्ट पसंद आया कि नहीं, तुम ही पूछ लो। प्रणाम भाभी, खुश रहिए, तोहफा खोल कर देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, और आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, भैया को जल्दी भेज दीजिएगा। खुश था राहुल की रिश्तों की मिठास फिर से घुल रही है। विश्वास का धागा रिश्तों के बंधन को मजबूत कर रहा था। रिद्धिमा की आंखों में आंसू थे, आखिर वो भी किसी की बहन है। वो भाई बहन के रिश्तों को कैसे खराब होने देती। वो जानती थी कि ये बंधन है प्यार का, जिसे छोटी मोटी झगड़े तोड़ नहीं सकती। पत्नी का प्यार मजबूत है तो बहन का अधिकार भी कम नहीं है, जानती थी रिद्धिमा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।